तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साराडा सास्के को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वह रोने लगती है। फिर साराडा उसको डैड कहकर बुलाती है तो सास्के भी उसे पहचान लेता है और तभी वहां पर नारुतो भी आ जाता है। फिर सास्के नारुतो से पूछता है, आखिर तुम इन बच्चों को यहाँ पर क्यों लाए हो? तो साराडा चिल्लाते हुए कहती है, मैं यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। उधर हम साकुरा को हॉस्पिटल में देखते हैं और वह शिजुने से साराडा के बारे में ही पूछ रही होती है। तो शिजुने उसे बताती है कि उसे तुम्हारे घर में सास्के और उसके दोस्तों की एक पुरानी फोटो मिली थी और वह शायद उसी के बारे में पता करने के लिए सास्के से मिलने गई है। वहीं साराडा सास्के से पूछती है, क्या साकुरा मेरी असली मॉम है? लेकिन सास्के इस पर कुछ भी नहीं बोलता है। फिर साराडा कहती है, आप कभी विलेज में नहीं रहते हो और आपको तो अपनी बेटी की शक्ल भी याद नहीं है। जिसके बाद वह वही फोटो निकालकर सास्के से कारिन के बारे में पूछने लगती है। लेकिन सास्के कहता है, इस सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो साराडा रोते हुए वहां से भाग जाती है। फिर नारुतो सास्के से पूछता है, क्या तुमने अभी तक साराडा को बताया नहीं कि तुम विलेज से दूर क्यों रहते हो? जिसके बाद हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं जब सास्के विलेज से बाहर जा रहा होता है। उसे कागुया के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करनी थी क्योंकि कागुया उनके लिए एक बड़ा खतरा है और वे उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। फिर सास्के कहता है, मैंने जो गलतियां की हैं यह सब उसी का प्रायश्चित है। तुम विलेज के अंदर रहकर विलेज को प्रोटेक्ट करो और मैं बाहर से विलेज को प्रोटेक्ट करूंगा। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं नारुतो साराडा को समझाने की कोशिश कर रहा होता है और वह कहता है, तुम्हें एक और बार सास्के से बात करनी चाहिए। उधर हम शिन को देखते हैं जो अपना क्लॉक निकालता है और हमें पता चलता है कि उसके पूरे शरीर पर बहुत सारी शारिंगान वाली आंखें लगी हुई हैं। फिर वह कहता है, हमें अपना मिशन पूरा करना होगा, हम अकात्सुकी को दोबारा से रिवाइव करेंगे। जिसके बाद वे टेलीपोर्ट होकर नारुतो और साराडा के पास पहुंच जाते हैं और उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन नारुतो अपने 9 टेल्स के चक्रा का इस्तेमाल करके उनके अटैक को रोक लेता है। फिर वहां पर सास्के आ जाता है तो वह सास्के पर भी कुछ ब्लेड्स फेंक कर मारता है। लेकिन सास्के अपने शारिंगान का यूज करके उसके सभी ब्लेड्स को रोक लेता है। फिर सास्के अपनी तलवार से उस पर अटैक करता है तो वह सास्के की तलवार को अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। जिसके बाद शिन सास्के पर अटैक करता है लेकिन सास्के रिनेगान का यूज करके अपनी जगह को उससे बदल देता है। जिसके बाद सास्के अपने फायर स्टाइल फायरबॉल जुत्सु से उन पर अटैक करता है और वे दोनों जलकर नीचे गिर जाते हैं। फिर नारुतो उससे पूछता है, आखिर तुम कौन हो? तो वह भी अपना नाम शिन उचिहा ही बता रहा होता है। फिर सास्के उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है लेकिन वह सास्के की तलवार को कंट्रोल करके नारुतो के पेट में ही घुसा देता है। सास्के समझ जाता है कि जब उसने सास्के की तलवार को पकड़ा था तभी अपना मार्क उसकी तलवार पर लगा दिया होगा। तभी नारुतो का चक्रा भी कमजोर होने लगता है तो शिन इसी का फायदा उठाकर अपने ब्लेड से उन पर अटैक कर देता है। वे ब्लेड साराडा को लगने ही वाले थे लेकिन तभी सास्के उनके सामने आ जाता है और ब्लेड लगने की वजह से सास्के अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। फिर वह सास्के का शारिंगान लेने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वहां पर साकुरा आकर उसको एक जोरदार पंच मारती है। उसका पंच इतना जोरदार था कि वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है। फिर नारुतो भी तलवार को अपने पेट से बाहर निकाल लेता है और उसका घाव भी एकदम से हील हो जाता है। फिर कुरामा 9 टेल्स नारुतो से कहता है, तुम में अब वो बात नहीं रही, तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। फिर नारुतो चक्रा से उन दोनों को पकड़ लेता है और साकुरा साराडा को गले लगाकर कहती है, मैं बहुत खुश हूं कि तुम ठीक हो। जिसके बाद साकुरा सास्के से जाकर कहती है, मुझे माफ कर देना, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं साराडा को समझाऊंगी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। तो सास्के कहता है, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। तभी हम देखते हैं कि शिन का जो क्रिएचर होता है वह उन दोनों को टेलीपोर्ट करने लगता है और साराडा को भी अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी साकुरा साराडा को धक्का दे देती है और वे लोग साकुरा को अपने डायमेंशन में ले जाते हैं जहां पर शिन के जैसे दिखने वाले बहुत सारे बच्चों ने साकुरा को घेर रखा होता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब साकुरा वहां से बाहर कैसे निकलेगी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।